स्थानीय जोहड़ी धाम हनुमान मंदिर में शनिवार को थल सेना दिवस के अवसर पर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में महंत चरणदास महाराज के सानिध्य में देश के सैनिकों और उनके शौर्य को नमन करते हुए अनेक संगठनों ने हिस्सा लिया और सेना के समर्पण का महत्व भी बताया। थल सेना दिवस के अवसर पर स्थानीय हनुमान जोड़ी धाम मंदिर प्रांगण में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मंदिर महंत चरणदास महाराज ने बताया कि हम सबको भारतीय सैनिकों और उनके परिवारों का भरपूर सम्मान करना चाहिए, क्योंकि उन्हीं की बदौलत हम आज सुरक्षित व सुख की सांस ले रहे हैं। वहीं उन्होंने भारतीय युवाओं को देश सेवा के लिए सेना में के माध्यम से सेवा करने की अपील की। वहीं इस अवसर पर राष्ट्रपति पुरस्कार अवार्डी अशोक भारद्वाज ने बताया कि एक सैनिक निस्वार्थ भाव से देश सेवा करता है। वहीं डेल्सा के प्रतिनिधियों द्वारा भी कार्यक्रम में विशेष रूप से योगदान दिया गया। इस अवसर पर उपस्थित नागरिकों ने भारत माता के नारों के साथ वीरों के सम्मान में अपनी शपथ ली। देश की एकता व अखंडता को कायम रखेंगे, राष्ट्रहित में काम करेंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे वंदे वंदे, जय जवान जय जवान, भारत माता की जय, भारत माता की बिल्कुल, भारतीय सेना दिवस का एक विशेष आज दिन है और इस दिन पर हम सेना के साहस और शौर्य को प्रणाम करते हैं, क्योंकि जिनकी बदौलत हम सब सुख की नींद सो पाते हैं। जिनका काम है सरहदों पर हमारी सुरक्षा करना, हमारे लिए खड़े रहना, जिनके जो भी इस प्रकार की परिस्थितियाँ होती हैं जिसमें हम आम आदमी उसको सहन नहीं कर सकता, तो प्रतिकूल परिस्थितियों में अपना जो हमारा जो सहयोग करते हैं, हमारी जान की रक्षा करते हैं, माल की रक्षा करते हैं, उन सभी सैनिकों को सम्मान दिया गया है। आज उनके विशेष दिन पर हम सब यही कहना चाहते हैं कि सेना के प्रति हमारा जितना मान सम्मान बढ़ेगा उतना ही हमारी जो है वो हमारे प्रति उनकी मजबूती और बढ़ेगी। तो हम सब ने उनके साथ में काम करना है, उनके परिवारों को सम्मान भी देना है, उनके साथ मिले रहना है। उन जैसे विचारों को लेकर के हमने भी आगे जब भी ऐसा मौका मिलेगा सेना में जाने का, तो युवाओं से प्रार्थना की गई है कि वो सेवाएं करेंगे, सेवा का भाव मन में जरूर रखा जाएगा। तो फिर आज के जो युवाओं को क्या अपील करेंगे? यह अपील की गई है कि कहीं न कहीं हम रोजगार के नाते लगा होता है देश में जो इस प्रकार की जो परिस्थिति बनी हुई है जिसमें हमने सेना में भाग लेना भी ज़रूरी होता है, तो सेना के लिए हम अपने आप को मजबूत करें, तैयार करें। हमने सेना में कहीं न कहीं देश की रक्षा करनी है, देश की सुरक्षा करनी है। तो आज युवा पीढ़ी जो है सेना के प्रति सम्मान भी करती है और सेना में जाने का उनका अपना एक लगाव भी है और मन भी है, सेना में जाकर के हम देश की सेवा करें। सेना दिवस है, थल सेना दिवस के ऊपर जो डलसा के द्वारा और हमारी सामाजिक संस्थाएं हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस युवा जागृति सेवा समिति और युवा जागृति एवं जन कल्याण मिशन ट्रस्ट, ब्लूमिंग सोसाइटी, द टाइम ऑर्गेनाइजेशन है, इन सभी के सहयोग से आज एक संकल्प लिया गया है सेना दिवस के ऊपर। जिन देशभक्तों ने हमारे देश को महफूज रखा है, हमारी सरहदों को समय समय पर महफूज रखा है, चाहे वो कारगिल की लड़ाई हो, चाहे 1971 की लड़ाई हो, 62 की लड़ाई हो, या फिर जितने भी चाइना के साथ, पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ है, उस दौरान हमारे देश के सैनिकों ने देश को महफूज रखने का काम किया। तो ये सेना की जो ताकत समय समय पर हमारे जवानों ने दिखाई है, उनको आज याद किया गया है। जो बलिदान जिन्होंने दिया है उनको ये श्रद्धांजलि दी गई है और उन जो सैनिकों को आज सम्मान दिया है जो आज भी हमारी सरहदों को महफूज रख रहे हैं, जो कि हम जो चैन अमन से जो यहाँ पर रह रहे हैं तो उन्हीं की बदौलत से रह रहे हैं, जो कि -डिग्री सेल्सियस के ऊपर, चाहे वो सियाचिन की बात हो या फिर चारों तरफ बॉर्डर के ऊपर जो पानी के अंदर रहकर, जो थल के अंदर रहकर, जो आसमान में जो हमारी जो सेनाएं हैं, जो सैनिक हैं, वो सेवाएं करते हैं। मकर संक्रांति पर सूर्य देव के मकर राशि में प्रवेश के बाद भी हवाओं में मौसम में ठंडक ज्यों की त्यों बनी हुई है। ठंडक और बादलों के कारण सूर्य देव के दर्शन भी दिन भर एक आध बार ही होते हैं। वहीं बीच बीच में ठंडी हवाएं चलकर सर्दी को और अधिक बढ़ा देती हैं। उत्तरी भारत में पड़ रही कड़ाके की ठंड के बारे में कृषि वैज्ञानिक देवीलाल ने बताया कि बीते दिनों हुई बरसात के बाद आगामी 5 दिनों तक मौसम खुश्क रहेगा। उन्होंने बताया कि कल जिले का न्यूनतम तापमान 8.9 डिग्री सेल्सियस व अधिकतम तापमान 14.8 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं उन्होंने जिले वासियों से अपने बच्चों पशुओं को सर्दी से बचाने की अपील की है।
वहीं उन्होंने बताया कि बढ़ती सर्दी का असर विशेष रूप से बच्चों और बूढ़ों पर ज़्यादा पड़ता है, इसलिए इन्हें बचा कर रखें। अतः उन्होंने सर्दी के मौसम में बाहर नहीं निकलने की अपील भी की है। दिन है वो जो न्यूनतम तापमान है वो 8 से 9 डिग्री सेल्सियस के नियर अबाउट रहने की संभावना है, और जो अधिकतम तापमान है वो 14 से 18 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है। ये अगले 5 दिन है, उसके बाद ये हो सकता है और कम होने हो। जिला उपायुक्त श्री RS ढिल्लों ने हाल ही में शहर में बने पार्क्स का दौरा कर साफ सफाई और फूलदार पौधे लगाने के निर्देश दिए थे। उनके दौरे का असर स्पष्ट तौर पर दिखाई दिया नेहरू पार्क में। यहां साफ सफाई के साथ साथ मेंटेनेंस का कार्य भी शुरू हो गया है और फूलदार पौधों की देखरेख भी शुरू हो गई है। आपको बता दें कि भिवानी के उपायुक्त ने 13 जनवरी को हुड्डा में नगर परिषद के अधिकारियों के साथ लेकर शहर के प्रमुख मार्गों का निरीक्षण किया था। इस दौरान शहर के किसी भी पार्क में फूलदार पौधे नजर नहीं आए, जिस पर उपायुक्त ने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि पार्कों में सीजनल पौधे होने चाहिए। उपायुक्त ने नेहरू पार्क में शहीद मदनलाल धिंगरा प्रतिमा स्थल पर शहीद स्मारक पर अति शीघ्र रंग रोगन करने के निर्देश दिए थे और पार्क में बनाए गए शौचालयों को दुरुस्त करने के आदेश दिए थे। इसी के चलते आज भिवानी के नेहरू पार्क में ग्रीन बेल्ट में पौधों की कटाई सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने का कार्य शुरू कर दिया गया। काम कर रहे कर्मचारियों ने बताया कि उपायुक्त के निर्देशानुसार पार्क में सफाई व्यवस्था प्रतिदिन की जाती है और लाइट की व्यवस्था को भी ठीक किया जा रहा है। जल्दी ही नेहरू पार्क की सभी कमियों को पूरा कर लिया जाएगा। राजेश कुमार ठेकेदार, नेहरू पार्क का मेंटेनेंस का कार्य है, लगातार लेबर यहाँ कार्य कर रही है। 13 को डी साहब ने यहाँ पर राउंड लिया था, उन्होंने आदेश करेंगे यहाँ पार्क में लोगों को ऑक्सीजन के लिए फूलदार पौधे लगाओ। हम जल्दी से जल्दी 5-7 दिन में फूलदार पौधे लगा रहे हैं। साफ सफाई का काम यहाँ डेली लेबर परमानेंट काम करती है। किस प्रकार के पौधे लगाए जाएंगे? गेंदा के, गुलदावरी के, कई प्रकार के, अनेक प्रकार के पौधे लगाए जाएंगे। मेरा नाम संजय कुमार है। किस प्रकार के आपको इंस्ट्रक्शन मिले थे, क्या कार्य किया? 13 तारीख को डीसी साहब का राउंड लगा था यहाँ पे पार्क में, तो उन्होंने देखा कि यहाँ पे लाइटों की काफ़ी हालत दयनीय थी। बहुत सारी लाइटें बंद पड़ी थी, जो कि मोस्टली चालू कर दी हैं और आज शाम तक लगभग सारी चालू हो जाएंगी लाइटें, जिससे लोगों को परेशानी होती थी अंधेरे में। और यहाँ पे कुछ शरारती तत्व भी घूमते हैं, तो उनके लिए अंधेरा फ़ायदा न उठाया, तो इसलिए लाइटें सुचारू रूप से चालू रहेंगी। अब आगे के लिए क्या रहेगा? ये कंटिन्यू हम अपना राउंड लगाते रहेंगे, देखते रहेंगे, जो भी बंद होगी उसको। पिछले महीने की 18 और 19 तारीख को हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा संचालित की गई अध्यापक पात्रता परीक्षा के दौरान अनुसूचित साधन संबंधित केसेस की सुनवाई 20 तारीख को होनी है। इस बारे में शिक्षा बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर जगबीर सिंह और सचिव श्री कृष्ण कुमार ने पूरी जानकारी दी। यह जानकारी देते हुए बोर्ड अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर जगबीर सिंह व सचिव कृष्ण कुमार ने बताया कि हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा 2021 में जिन अभ्यर्थियों के सीसीटीवी लाइव फुटेज के आधार व परीक्षा केंद्रों पर अनुचित साधन प्रयोग संबंधी केस दर्ज किए गए हैं, उनकी सूचना बोर्ड कार्यालय द्वारा संबंधित अभ्यर्थी को SMS के माध्यम से भेजी जा रही है। उन्होंने आगे बताया कि अनुचित साधन संबंधी अभ्यर्थियों की सूची बोर्ड वेबसाइट पर भी उपलब्ध की जा रही है। ऐसे सभी अभ्यर्थी 20 जनवरी 2022 को प्रातः 9:30 बजे व्यक्तिगत सुनवाई के लिए बोर्ड मुख्यालय पर सुनिश्चित करें पहुंचना, ताकि उपयुक्त केसेस में उनकी समस्याओं का निदान किया जा सके। सामाजिक संस्था साथी हाथ बढ़ाना समिति ने स्थानीय दादरी गेट स्थित हाउसिंग बोर्ड के आसपास के क्षेत्र में जरूरतमंद व्यक्तियों को गर्म वस्त्र और मास्क वितरित किए। इस दौरान श्री अग्रवाल महिला मंडल ट्रस्ट एवं अखिल भारतीय अग्रवाल महिला सम्मेलन की प्रदेश अध्यक्षा सीमा बंसल के साथ साथ अनेक गणमान्य व्यक्तियों ने इस कार्यक्रम में शिरकत की। श्री अग्रवाल महिला मंडल ट्रस्ट रजिस्टर्ड एवं अखिल भारतीय अग्रवाल महिला सम्मेलन के प्रदेश अध्यक्ष सीमा बंसल ने कहा कि जरूरतमंदों की सेवा करना बड़ा पुण्य का कार्य माना जाता है। इसी सोच के साथ उनकी संस्था के पदाधिकारियों ने आज जरूरतमंदों को वस्त्र वितरित किए हैं। उन्होंने कहा कि कई जरूरतमंद ऐसे हैं जो सुविधाओं के अभाव के चलते ठंड की चपेट में आने से अपनी जान तक गंवा देते हैं। उनकी संस्था का सिर्फ यही उद्देश्य है कि सुविधाओं के अभाव में कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति अपनी जान न गंवाए। सीमा ने कहा कि ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को देखते हुए उन्होंने आम जन को मास्क भी वितरित किए हैं तथा
उनसे आह्वान किया है कि ओमिक्रॉन के भयावह परिणाम को रोकने के लिए मास्क पहने, सोशल दूरी बनाए रखें तथा सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करें। उन्होंने कहा कि देशवासी कोरोना के प्रकोप को पहले ही झेल चुके हैं, इसलिए अब ओमिक्रॉन से बचने के लिए सावधानी अपनानी चाहिए। ठंड से पशुओं को बचाने के लिए और अपनी फसलों को भी बचाने के लिए अगले 4 से 5 दिन किसान भाइयों को विशेष ध्यान रखना होगा। यह कहना था कृषि विज्ञान केंद्र के डॉक्टर देवीलाल का। उन्होंने बढ़ती हुई ठंड से शुष्क मौसम में पशुओं और फसलों के रखरखाव के लिए किसान भाइयों को विशेष जानकारी दी। इस बारे में कृषि वैज्ञानिक देवीलाल ने बताया कि बढ़ती सर्दी एवं 3-4 दिन पहले हुई बरसात के बाद अब किसान अपनी फसलों में पर्याप्त मात्रा में खाद की खुराक दे सकते हैं। साथ ही जिन किसानों को अपनी फसलों में स्प्रे करनी है वह आवश्यकता के अनुसार फसलों को सर्दी से बचाने के लिए ही स्प्रे कर सकते हैं। मौसम विभाग के विशेषज्ञ देवीलाल ने बताया कि 3-4 दिन के लिए मौसम खुश्क रहेगा, जिसके तहत किसान भाई अपनी फसलों में खाद डाल सकते हैं। वहीं उन्होंने इस मौसम में फसलों को पानी नहीं देने की भी सलाह दी। मौसम जो है वो अगले 5 दिनों के दौरान बादल छाए रहने और शुष्क मौसम की संभावना है। पिछले दिनों जैसे बरसात हुई, अभी बरसात की संभावना नहीं है और बादलवाई के साथ शुष्क मौसम की संभावना अगले 5 दिनों के लिए बनी हुई है। इस दौरान जो तापमान है, कल का न्यूनतम तापमान 8.9 डिग्री सेल्सियस रहा है और मैक्सिमम तापमान 14.8 डिग्री सेल्सियस रहा है। इस दौरान कल जैसे कोल्ड डे हमने ऑलरेडी फोरकास्ट दी हुई थी, तो कल जो ठंडा दिन था इसमें सभी को, ख़ास तौर से पशुओं को, बच्चों को, बड़े बुजुर्गों को सावधानी बरतने की ज़रूरत है। और ख़ास तौर से जो अपने दूध वाले पशु हैं उनको जो आवास है वो ढक कर के रखें और उनको समय पर हरा चारा खिलाएं और रात के समय उनको जल्दी ही आवास में कर दें। और एक चीज़ और है, एक अभी जो ये ठंडा और बरसात भी हुई है, इस मौसम के दौरान FMD फुट एंड माउथ डिजीज़ जो है गाय और भैंस में, उसका प्रकोप देखने को मिल रहा है। इसके लिए आप FMD HS वैक्सीन से अपने पशुओं को वैक्सीनेटेड करवाएं और जो भेड़ है उसमें भी आप PPR वैक्सीन से जो है वैक्सीनेशन करवाएं। तो हमारी अभी तो किसान भाइयों से भी यही है कि जो किसान भाई पहले बरसात की वजह से फर्टिलाइज़र नहीं दे पाए हैं या जो स्प्रे नहीं कर पाए हैं, वो किसान भाई अभी अगले 4-5 दिन के लिए मौसम के शुष्क रहने की संभावना है, तो आप जो अपनी अनुशंसित खुराक है, फर्टिलाइज़र है, वो डाल सकते हैं और अपने जो स्प्रे है वो अगले 4 से 5 दिन के लिए कर सकते हैं। सर्दी के साथ साथ कोरोना संक्रमण की गति भी बढ़ती ही जा रही है। शनिवार को खबर लिखे जाने तक 114 नए केसेस भिवानी जिले में आने पर तीसरी लहर में आए कुल एक्टिव केसेस की संख्या भी 432 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग बार बार लोगों से अपील कर रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखें और मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग भी बार बार करते रहें। शुक्रवार देर शाम को आई कोरोना की रिपोर्ट के अनुसार भिवानी में 114 कोरोना के नए केसेस मिलने व 59 मरीजों के ठीक होने के बाद एक्टिव केसेस की संख्या 432 हो गई है। इस बारे में सीएमओ डॉक्टर रघुवीर सांडेले ने बताया कि कुल संक्रमित मरीजों में से 282 शहरी क्षेत्र से व 150 ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित है। उन्होंने जिले वासियों से कोरोना महामारी से नहीं डरने की अपील की है और थोड़ी सी स्वास्थ्य विभाग द्वारा गिरावट आने पर नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर जांच करने की सलाह दी है। वहीं उन्होंने कोरोना से बचने के लिए सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों को अपनाने की अपील की है। हमारे संग में बस इतना ही। अगले के लिए देखते रहिएगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।